दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने यूरोप और एशिया की जो भी नदियां हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन पर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर मुख्य रूप से 3 देश हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें अगर बात करें कि सबसे बड़े देश, तो प्रमुख जो सबसे बड़े 3 देश हैं वो हैं कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। सबसे बड़ा कनाडा है, इसके बाद अमेरिका है और इसके बाद मैक्सिको है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ अनेक खाड़ियाँ हैं, जैसे बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये सभी खाड़ियाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ। मैं अभी आपको उनको मैप में दिखाऊंगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रवाहित होने वाली नदियों का जल इन्हीं खाड़ियों या सागरों में गिरता है। तो चलिए इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा, फिर अमेरिका, फिर है ये मैक्सिको। अब हम बात करें खाड़ियों की, तो देखो यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सागर, यहाँ पर है हडसन की खाड़ी, यहाँ पर है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये है गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी खाड़ियाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ हैं। कनाडा विशेष रूप से हडसन की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि कनाडा के मध्य भाग से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, जिसे 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। मैप में समझते हैं ये किस आर्कटिक वृत्त की बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मैप में देखते हैं आर्कटिक वृत्त है कहाँ पर। तो देखो जैसे ये है हमारी पृथ्वी, तो ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा। फिर इसके ऊपर होता है आर्कटिक वृत्त, ये नीचे है अंटार्कटिक वृत्त। तो यहाँ का जो मौसम होता है ये आप सबको वैसे पता होगा कि ये ठंडा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर है कनाडा में। तो यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ठंडा होगा, तो बर्फ़ से ढका रहेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी साल में एक बार ही आएगी, वो भी 3-4 महीने के लिए। तो वो बात ये कह रहा है कि यहाँ पर जो हडसन खाड़ी का जो ये क्षेत्र है पूरा, ये वर्ष भर या वर्ष में अधिकतर समय तक बर्फ़ से ही ढका रहता है, और साल में 2 या 4 महीने के लिए ही ग्रीष्म ऋतु आती है, जिससे यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं और झीलों का उद्भव होता है। आर्कटिक वृत्त के आसपास का क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु सीमित अवधि के लिए आती है, कुछ समय के लिए। यहाँ जमे बर्फ़ ग्रीष्म ऋतु में पिघलने लगते हैं, तो गर्मी जब पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नदियाँ निकलेंगी। के पिघलने से कुछ झीलों तथा नदियों का उद्भव होता है। उदाहरण के लिए कनाडा में मैकेंजी नदी और अलास्का क्षेत्र की यूकोन नदी केवल ग्रीष्म ऋतु में ही प्रभावित होती है। मतलब ये दोनों नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में ही प्रभावित होती हैं। ऐसा क्यों है यहाँ पे लिखा है कि केवल ग्रीष्म ऋतु में? अभी मैं आपको बताऊंगा कि केवल ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों ये प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है अलास्का, कनाडा के पश्चिम में स्थित है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र है। यूकोन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। यूकोन नदी का उद्भव स्थल कनाडा में है। यूकोन नदी अलास्का में प्रवाहित होने वाली बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। मतलब कि यूकोन नदी निकलती कनाडा से है और वो अलास्का में होते हुए कहाँ जल गिराती है? बेरिंग सागर में। अलास्का और रूस के मध्य स्थित सक्रिय सागर को बेरिंग सागर कहते हैं। और यहाँ पर एक फैक्ट और भी था कि यूकोन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो चलो इन सभी चीज़ों को मैप में समझते हैं एक बार। बात कर रहे थे मैकेंजी नदी की और हम बात कर रहे थे यूकोन नदी की। तो मैकेंजी नदी कुछ इस प्रकार से निकलती है ऐसे, और ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल गिराती है। और इसके बाद हम बात कर रहे थे यूकोन नदी की। तो यूकोन नदी कुछ इस प्रकार निकलती है और यहाँ अपना बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो अलास्का है इस पर अधिकार क्षेत्र किसका है? तो यूएसए का है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये यूएसए का पार्ट है, ये कनाडा का पार्ट नहीं है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि यूकोन नदी निकलती तो कनाडा से है और ये अलास्का से बहते हुए कहाँ जाती है? बेरिंग सागर में। और ये अलास्का में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो अब हम बात करते हैं मैकेंजी नदी की। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी है।
मैकेंजी नदी कनाडा के मध्य से निकलती है। अभी मैंने आपको बताया मैकेंजी कहाँ से निकल रही थी, और ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल गिराती है। तो कनाडा के उत्तर में, या कनाडा या अलास्का के उत्तर में जो सागर है उसे कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर। कनाडा में मैकेंजी नदी के पूर्व क्षेत्रों में झीलें पाई जाती हैं। मैकेंजी नदी के पूर्व में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम निम्नलिखित है: ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील और अथावस्का झील। तो देखो, ये है मैकेंजी नदी यहाँ पर, और ये है ब्यूफोर्ट सागर। ये अलास्का और कनाडा के उत्तर का जो ये सागर है, ये है ब्यूफोर्ट सागर। तो यहीं पर मैकेंजी नदी गिरती है, और ये कनाडा से ही निकलती है, और कनाडा में बहने वाली कनाडा की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है इसका? मैकेंजी नदी। अब इसके पूर्व में, तो ये जो नदी है इसके पूर्व में ये कुछ झीलें हैं, आपको दिख रही होंगी। जैसे ये है ग्रेट बियर लेक, ये है ग्रेट स्लेव, यहाँ पर ये है अथावस्का। तो इनके उत्तर से दक्षिण क्रम है, और ये इसके पूर्व में ही है, मैकेंजी नदी के ये पूर्व में ही है। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और अथावस्का, ठीक है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का झीलों का निर्माण ग्रीष्म ऋतु में होता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है। उत्तरी ध्रुव के समीप होने के कारण कनाडा वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ से ढका रहता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में जब ये बर्फ पिघलने लगती है तो ये झीलों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं महान झीलों के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं जहाँ से पेपर में प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो महान झीलों का जो प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर बनती हैं, ये पाँचों महान झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही हैं। केवल एक झील नहीं है जिसका नाम है मिशिगन। महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झील स्थित हैं। ये पांचों झीलें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः निम्नलिखित इस प्रकार हैं। नंबर 1 है सुपीरियर, नंबर 2 है मिशिगन, नंबर 3 है ह्यूरॉन, नंबर 4 है एरी, नंबर 5 है ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ये पांचों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन पांचों झीलों का जल सेंट लॉरेंस नदी में प्रवाहित होता है। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर प्रवाहित होती है। तो चलो इसको मैप में देखते हैं एक बार। देखो, ये है कनाडा, ये है अमेरिका। इसकी सीमा पर, ये सीमा ये ऐसे, तो इसकी सीमा पहली नदी है, ये है लेक सुपीरियर, फिर है मिशिगन, फिर है ह्यूरॉन, फिर है ईरी, फिर है ओंटारियो, और ये सबका जल ऐसे आता हुआ यहाँ तक एक नदी बनती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। और यहाँ पर है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और इसी में अपना ये जल गिरा देती है। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, ठीक है। और एकमात्र झील जो कनाडा में नहीं है, बाकी ये चारों झील तो कनाडा में है, एक झील नहीं है जिसका नाम है मिशिगन। और मिशिगन के किनारे एक बसा शहर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है शिकागो। शिकागो शहर मिशिगन के किनारे ही बसा हुआ है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करने वाले 3 तत्व हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा लाइन को या काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद महान झीलें, आपने देखा होगा कि झीलें भी दोनों की सीमा के बीचों बीच हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो आगे की लाइन है वो है सेंट लॉरेंस नदी। मतलब ये तीनों मिलके 49 डिग्री अक्षांश लाइन, महान झीलें और सेंट लॉरेंस नदी, ये तीनों मिलके ये कनाडा और अमेरिका की सीमा को निर्धारित करते हैं। अब देखो, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था कि ये 49 डिग्री अक्षांश लाइन, इसके बाद ये 5 महान झीलें, इसके बाद ये सेंट लॉरेंस नदी, ये आपस में सब मिल के कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की बाउंड्री को बताते हैं। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर मुख्य रूप से 2 शहर हैं। एक है मॉन्ट्रियल, दूसरा है क्यूबेक। मॉन्ट्रियल भी कनाडा में है और क्यूबेक भी कनाडा में है। ये दोनों मुख्य शहर हैं, बड़े शहर हैं जो कनाडा के हैं, जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसे हुए हैं। मॉन्ट्रियल जलपोत उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। और क्यूबेक विश्व में कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये याद 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। इन शीतोष्ण वनों में मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं। कागज निर्माण उद्योग में मुलायम लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। शीतोष्ण वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। मुलायम लकड़ियों के भंडार होते हैं। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म प्रदेश में, कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित क्यूबेक कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कुछ 66.5 डिग्री लाइन थी, तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी कुछ 60 डिग्री लाइन हो गई।
और ये 49 डिग्री थी, तो इसके नीचे यहाँ पर कुछ 40 डिग्री लाइन होगी। तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो वन होंगे वो कैसे वन होंगे, यहाँ पर तो यही जो टैगा वन है, इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं ना, वो लकड़ियाँ मुलायम होती हैं, जिससे कागज़ बनाना बहुत आसान होता है, जो कागज़ उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी की। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और मेक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्भव दो धाराओं के रूप में होता है। इसकी पूर्वी धारा को मिसिसिपी नदी और पश्चिमी धारा को मिसौरी नदी कहते हैं। ये दोनों धाराएं संयुक्त रूप से मिसिसिपी मिसौरी कहलाती हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पक्षियों के पैर के समान है, इसलिए इसे पक्षीपाद डेल्टा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। दूसरे शब्दों में मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में न्यू ऑरलियंस नामक हवाई अड्डे स्थित है। टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए मिसिसिपी मिसौरी नदी में अपना जल गिराती है। तो आओ इसको मैप में देखते हैं एक बार। पूर्वी भाग, ये है पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग से जो नदी ऐसे आती है ये है मिसौरी, और ये पूर्वी भाग से जो नदी आती है इसका नाम है मिसिसिपी। तो ये मिसिसिपी नदी आई, इसमें आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है मिसौरी। तो इस नदी का नाम जब आगे होता है तो इसका नाम होता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। और ये है यूनाइटेड स्टेट। इसके नीचे आप देखोगे तो एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी इसी मैक्सिको खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद आप देख रहे होगे कि एक नदी आई जिसका नाम है टेनेसी नदी, और ये टेनेसी नदी इसी में अपना जल गिराती है। किसमें? मिसिसिपी मिसौरी नदी में। ठीक है। रेड नदी की, तो ये रॉकी पर्वत से निकलकर मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है। इसके बारे में फैक्ट ये कि रेड नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये उसमें मिलती नहीं है, बल्कि ये नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उस पे जाके अपना मुहाना बनाती है। तो देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये नदी आ रही है और ये है समुद्र तल, तो यहाँ पर आके जब कई धाराओं में नदी बढ़ जाती है, ऐसे एक धारा में जाके नहीं मिल रही है, ठीक है, कई धाराओं में अपना मुहाना बनाती है समुद्र में जाके या खाड़ी में जाकर। तो वो जो अब ये जो हिस्सा है ना, अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर लैंड है, फिर यहाँ पर नदी की धारा है, फिर यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर नदी की धारा है, तो ये जो क्षेत्र हो जाता है ना इसको कहते हैं डेल्टा क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे बड़ा, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो वो है गंगा नदी। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। करते हैं कोलोराडो नदी के बारे में। यह नदी रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट के पास निकलकर कोलोराडो पठार के जल को प्रवाहित करते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलोराडो नदी दो देशों में प्रवाहित होती है। इसका अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और कुछ भाग मैक्सिको में प्रवाहित होता है। कोलोराडो नदी के तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर लास वेगास जो है वो कोलोराडो नदी के तट पर ही बसा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रियो ग्रांडो नदी के बारे में। रियो ग्रांडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होने वाली मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। रियो ग्रांडे नदी के बेसिन में चिहुआहुआ की खान स्थित है। चिहुआहुआ की खान वास्तव में विश्व का चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो जो ये चिहुआहुआ है ये कहाँ पर है? ये है मैक्सिको में। और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। तो चिहुआहुआ की जो खान है ये कहाँ पर है? ये मैक्सिको में ही है। ट्रैक में देखते हैं कोलोराडो नदी को। तो यहाँ से यहाँ पर कुछ अमेरिका के मध्य भाग से कोलोराडो नदी निकलती है, और ये जो शहर है ये लास वेगास, ये कोलोराडो नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर आते हुए ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो जो कोलोराडो नदी है ये अमेरिका से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके पूर्वी भाग में एक नदी है जिसका नाम है, यहाँ पर ये ऐसे निकल रही है, इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, और ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा में ऐसे प्रभावित होते हुए, मतलब इसकी सीमा बनाते हुए इस तरीके से, जैसे सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और अमेरिका की सीमा बना रही थी, ऐसे ही रियो ग्रांडे नदी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको की सीमा को निर्धारित करते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना जल गिराती है। और देखो जो
खान की हमने बात की थी, वो है चिहुआ खान, ये यहाँ पर ऐसे मेक्सिको में है। देखो सभी नदियों को कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जैसे सेंट लॉरेंस की नदी इंपॉर्टेंट है, मिसिसिपी मिसौरी नदी इंपॉर्टेंट है, रियो ग्रांडे नदी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोलोराडो नदी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैकेंजी नदी। ये कुछ नदियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछ सकता है कहाँ बहती हैं, कैसा है। इसके बाद यूकोन नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अलास्का में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है यूकोन नदी। ये पेपर में फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप उत्तरी अमेरिका की इतनी नदियों को भी अगर आप याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उत्तर अमेरिका से कुछ और भी अलग कुछ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।